तो रामलला की मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचने वाली है। आपको बता दें, आज रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा मंगलवार से विशेष पूजा शुरू हो चुकी है। रामलला की मूर्ति को परिसर में प्रवेश कराने के लिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही है और कुछ देर के बाद रामलला परिसर में प्रवेश कर जाएंगे। प्रभु राम के छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम करके हर कोई धन्य हो जाता है। मैं ही नहीं, पूरा देशवासी आज इस 22 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूजनीय मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के राज्यपाल महोदया की उपस्थिति में जो कार्यक्रम संपन्न होगा वो वास्तव में ऐतिहासिक पल है, जिसकी प्रतीक्षा देश के सभी लोग। और इसी बीच एक बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। अयोध्या में 50 जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी यहां पर किया जाएगा और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चूंकि की जानी है तो टेलीकास्ट बड़ी बड़ी स्क्रीन पर किया जाएगा। अयोध्या में 50 ऐसी जगह चिन्हित कर ली गई है जहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी और प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव ये प्रसारण दिखाया जाएगा। अयोध्या में 50 जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा का जब भव्य कार्यक्रम चल रहा होगा तो इसे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पूरी जानकारी दी और बताया, मंदिर भी पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार है। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है। उससे पहले जो पूजा विधि है वो अभी शुरू हो चुकी है और वह पूजा विधि कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे उनका विभिन्न नदियों के जल से स्नान होगा, अभिषेक जिसे कहते हैं, ये तो आजकल में होगा, ये आने वाले 2-3 दिनों में। इसी प्रकार जो देवों, जो एक तरीके से भगवान को देवों का दर्शन कराना है, और दर्शन का मतलब है कि वो पूरी निष्ठा के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ उनको उनके प्रत्यक्ष रखने की बात है, तो वह कार्यक्रम भी चलेगा। अंत में जब 22 तारीख को 12:30 बजे शुभ मुहूर्त होगा तो यह विश्वास लोगों का होता है और इस विश्वास को हम किसी प्रकार का, इस विश्वास पर हम प्रश्न सूचक बिंदु नहीं उठा सकते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा की है। कुछ लोग हो सकता है कहे प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि मूर्ति में शक्ति हो और यह पूरे विश्व को एक मनुष्य के स्वरूप से ऊपर उठकर भगवान के रूप में देख रहे हों। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा मंत्रों के उच्चारण और विभिन्न कर्म कांडों से होती है, वह पूर्ण की जाएगी। मंदिर तो बन गया है। मंदिर का जो स्वरूप है रामलला के मंदिर का, आप इसको समझें, ये महत्वपूर्ण बात है। रामलला के मंदिर में गर्भगृह होगा, 5 मंडप होंगे और वो भूतल पे होगा मंदिर। तो वह मंदिर बन चुका है। प्रथम तल पर जो अब निर्माणाधीन है वहां राम दरबार होगा, वहां रामलला
अपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी के लिए एक दरबार होगा जिसमें सीता जी होंगी, उनके भ्राता होंगे, उनके परम सेवक हनुमान जी होंगे। और जो दूसरा तल है वह केवल अनुष्ठान के लिए है। वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान जो होंगे उनके लिए है। तो यदि आप देखें तो एक तरीके से रामलला का मंदिर पूर्ण है। और जो आपने स्वयं ही कहा, पहले के जो मंदिर होते थे वो तो कभी कभी 50 वर्ष और उससे अधिक समय में पूर्ण होते थे, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां भगवान स्थापित न हुए हो या वहां पे पूजा अर्चना न होती हो। तो यह तो एक तरीके से सही स्थिति को सही ढंग से नहीं समझने, जानकर नहीं समझने का प्रयास है। और अयोध्या में राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है जिसमें आप मंदिर के भव्य स्वरूप को देख पाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए और घर बैठे मंदिर के दर्शन कीजिए। मंदिर के बाहरी हिस्से के साथ साथ गर्भगृह की भव्य तस्वीर भी सामने आ गई है। देखिए, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। पूजा पाठ शुरू हो चुका है। शुभ घड़ी है, हर्षोल्लास का वातावरण है। और हमारे परिवार में, हमारे घर में जब कोई हर्षोल्लास का वातावरण होता है तो हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सबका स्वागत करते हैं और रामलला का आशीर्वाद सबको मिले और देश, हमारा उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़े और पूरी दुनिया में भारत माता का झंडा सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये सब हम लोग तय करेंगे। और राम मंदिर से जटायु का वीडियो भी सामने आ गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर में बने जटायु की मूर्ति की पूजा करेंगे। और आज न्यूज़ 18 राम मंदिर परिसर और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े आपको कई एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है। हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 आपको तक पहुंचा रहा है। अभी जो ताजा तस्वीर सामने आई है वो जटायु की है। मान्यता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश में पुष्पक विमान के जरिए जा रहा था, तब सीता का विलाप सुनकर ही जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उसके पंख काट दिए, जिससे वो उड़ ना सके और मरणासन होकर जमीन पर गिर पड़े। जिसके बाद रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। सरयू जल का कलश लेकर महिलाएं राम मंदिर परिसर पहुंची। प्राण प्रतिष्ठा से पहले महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। हजारों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। पहले सरयू जल अयोध्या धाम को समर्पित किया गया। आप भी पहुंची हैं, बेटी हैं आप डिप्टी सीएम साहब की, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और क्या लग रहा है? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि ये मौका मिला कि आज हम लोग आ पाए। बस राम जी का हम लोगों को कई सालों से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया है और हम सब बहुत खुश हैं। आंखों में आंसू दिख रहा है आपको? जी, हम लोगों के लिए भावुक पल तो है ही। हमारे पूर्वजों ने इतनी लड़ाई लड़ी और फिर आज वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इससे ज़्यादा खुशी का समय तो मिल ही नहीं सकता है। वेदिका। और एक तरफ जहां अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है, ऐसे में कानपुर भी उन बलिदानियों के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहा है जिन्होंने अयोध्या के आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। कानपुर में सामाजिक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 4 दिनों तक चलेगा और उसके बाद हस्ताक्षर अभियान का कागज जो 1000 फीट का है उसे अयोध्या लेकर जाया जाएगा। राम मंदिर को लेकर जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनके बलिदान व्यर्थ नहीं है, ये बात आज भी लोगों के जहन में। इसीलिए 500 फीट लंबे इस पत्र में 5 लाख बार श्री राम लिखा जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करते हुए, क्योंकि 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार और
आप देख सकते हैं कि इसीलिए 500 फीट लंबा एक कागज तैयार किया गया, जिसमें इसमें छात्र छात्राओं ने राम राम लिखा है और इसे अयोध्या भेजा जाएगा कि बलिदानियों के सम्मान में ये अयोध्या पहुंचेगा और इस पूरी शीट को अयोध्या में लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। राम मंदिर को लेकर लखनऊ में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के रूप में कलाकार दिखाई दिए। लोगों ने भक्तिभाव के साथ इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी शोभा यात्रा रामोत्सव को लेकर जहां एक और अयोध्या नगरी सजी धजी है, हर तरफ अयोध्या में उत्सव के रंग दिख रहे हैं, तो वहीं लखनऊ में भी उत्सव जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हम इस वक्त लखनऊ के रामलीला मैदान में हैं, जहां आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे भगवान राम और माँ सीता का रूप लिए हुए यहाँ पर बैठे हैं। अभी शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसका ये हिस्सा होने वाले हैं। और जिस तरह से अयोध्या नगरी में अलग अलग दिन अलग अलग अनुष्ठान हो रहे हैं, उसकी धूम देखने को मिल रही है, उसी तरह से लखनऊ में भी कहीं से भी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह कम नहीं दिख रहा है। चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, हर किसी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। और ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर राम लला और सीता मैया का वेशभूषा धारण करके बैठे हुए हैं। बेटा आपका नाम क्या है? काव्या। काव्या, क्या बने हो आज आप? राम। अच्छा, तो क्या होने वाला है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? आर्यन। आप आज रामलला का रूप धारण किया है आपने, मंदिर भी उधर सज रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आपने माता सीता का रूप रखा हुआ है, क्या नाम है आपका? रिद्धि। हाँ, रिद्धि। तो ये बताइए कि माता सीता को जानते हैं, राम भगवान के बारे में जानते हैं आप लोग? यस। अच्छा, तो मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? आप लोग क्या दिवाली मनाने वाले हैं कि नहीं? यस। पटाखे लगाओगे? यस। ये जलाओगे? यस। चलिए अब आगे भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। सर, आज आप लोग भी राम दशरथ और कौशल्या का रूप, जहाँ बाल रूप है, हाँ, वहाँ दशरथ और कौशल्या जो है वो आनंदित हो रहे हैं। हाँ। और ये तो पूरे दुनिया का, पूरे विश्व के आनंदित होने का अवसर है कि सदियों बाद जिसकी कल्पना करके हमारे तमाम लोगों ने क्या क्या कुर्बानी दी थी, जीवन तक का दान दिया है, आज वो अवसर आया है कि भगवान राम जो है वो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हम सब का वो आनंद है जो दूसरा नहीं मिलेगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं कि जीवन के अपने जीवन में साक्षी हो रहे हैं इस अवसर का। और छत्तीसगढ़ के कोरबा से 4 राम भक्त पैदल चलकर राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। इसके लिए हर रोज वो 35 से 55 किलोमीटर पैदल चलते हैं और 21 दिन में अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्रभु श्री राम अपने प्रासाद में, अपने महल में, अपने मंदिर में विराजेंगे, लेकिन उसके पहले पूरे देश से कई लोग पैदल, कई लोग ट्रेनों से चले आ रहे हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए, रामलला विराजमान का दर्शन करने के लिए, जहां उनकी छोटी सी बालकाल की मूर्ति रखी। हालांकि नई मूर्ति तो बहुत भव्य दिव्य 5 फुट की है, लेकिन ये देखिए छत्तीसगढ़ से लोग पैदल चले आए हैं। कितने दिन लगे आप लोगों को आने में दर्शन करने के लिए? और 26 दिसंबर को वहाँ से निकले हैं और चलते चलते हम लोग के यहाँ 21 दिन लग गया जो है। परसों हम लोग शाम को पहुँचे हैं और कार सेवापुरम में हम लोग ठहरे हुए हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को यहाँ का वातावरण देख के एकदम इतना सुखद और जितना दर्द है हम लोग का सब गायब हो गया है। एक इतना सभी थकान नहीं लग रहा है। राम की नगरी में आने के बाद जो है हम लोग का जीवन जो है धन्य हो गया। बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं हम लोग। आप वृंदावन में रहते हैं, बांके बिहारी मंदिर 2 नंबर गेट में। तो बांके बिहारी मंदिर से प्रभु श्री राम के मंदिर आ गया। आ गया। तो देखो श्रीधर चलो उचित मेरा सब ते सेवक धर्म कठोर। भरत जी ने क्या कहा? बोले सेवक बारह बारा ऐसु बेटी चलिए महाराया। प्रेरणा इससे मिली कि प्रभु श्री राम भी वनगमन उनका पैदल हुआ था, इसीलिए ये लोग 821 किलोमीटर पैदल चल के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं। तरह तरह के लोग तरह तरह के तरीके से पहुंच रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, सबकी मंजिल एक है, और वो है प्रभु श्री राम का दर्शन करना। तो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से लोग अयोध्या की ओर रुक रहे हैं। एक राम भक्त महाराष्ट्र के अमरावती से अयोध्या
रामलला के दर्शन के लिए साइकिल यात्रा से निकले। नंगे पांव साइकिल से अयोध्या तक के सफर पर निकले राम भक्त राजू राव ने बताया कि भगवान अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इस ऐतिहासिक दृश्य को देखना हर हिंदू का एक सपना है, इसीलिए वो भी ये यात्रा निकाल कर पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम। वाराणसी के BHU संगीत कला विभाग ने रामलला के लिए गीत तैयार किया है। झूला झूलते बाल स्वरूप भगवान राम के भाव से ये गीत सजा है। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के लिए गीत तैयार हुआ है। ये गीत प्रोफेसर संगीता पंडित ने तैयार किया है। बोलो राम 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 जय सिया राम 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 जय सिया राम 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 जय सिया राम राम राम। आज अयोध्या नगरी साजे, आज अयोध्या नगरी साजे, आज अयोध्या नगरी, आज अयोध्या नगरी साजे, आज अयोध्या नगरी। और इसी बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन बड़ी जानकारी जो इस वक्त मिल रही है कि 21 जनवरी को ही पीएम अयोध्या पहुंच जाएंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही प्रधानमंत्री 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगे। निमिष गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निमिष, ये जानकारी मिल रही है कि 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच जाएंगे पीएम, इसके अलावा क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, अभी तक ये था कि 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री को अयोध्या पहुंचना था। लेकिन अगर जिला प्रशासन की तैयारी की बात करें और सूत्रों की माने तो 21 जनवरी को ही प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे और इस दरमियान 22 जनवरी की सुबह यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरयू वहां से फिर कलश लेकर के सरयू के से राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे, जहां पर ये धार्मिक अनुष्ठान जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया जाएगा उसमें वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अब 21 तारीख की तिथि तय कर ली है जिला प्रशासन ने और सूत्रों की माने तो अब जिला प्रशासन प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर 21 जनवरी से ही तैयारियां शुरू कर देगा, क्योंकि 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस दरमियान तमाम धार्मिक अनुष्ठान होने हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सुबह से ही प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान में प्रधानमंत्री स्वयं बैठेंगे और उससे पहले वो सरयू का स्नान करेंगे, सरयू जल लेकर और फिर वो राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका निमिष गोस्वामी।